सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इससे पहले की जो चीज़ें थी हमने कर ली। 7.1 हो गया, 7.2 हो गया। 7.3 में आपके पास एक सवाल है जिसके अंदर आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपने करना ये है कि सॉल्व करना है इक्वेशन को और ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट भी करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि पहले टेबल बनेगा, उसके बाद आपके पास क्या होगा, मतलब दोनों का टेबल बना लिया, फिर आपने देखना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखो बेटा, पहला जो सवाल है y इज इक्वल टू 3x माइनस 11 है। तो सबसे पहला काम ये करो, ये यहाँ पे y की वैल्यू तो तुम्हें दी हुई है ना, y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। यहाँ पे वैल्यूज पुट करा लो अपनी मर्जी से, x इज इक्वल टू 0 ले लो। तो 0 जैसे ही लोगे तुम 0 माइनस 11, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस 11। ठीक है, फिर अगली वैल्यू लोगे तुम x की 1। मर्जी है आपकी, किसी तरह से भी वैल्यूज आप ले सकते हैं, बस आपके स्केल में आ जाइए। 3 1 जा 3 माइनस 11, तो ये माइनस 9 हो गया बच्चे। फिर x की वैल्यू ले लो 2, y की वैल्यू आपके पास आ गई 6 माइनस 11 माइनस 5। सही है, उसके बाद तुम वैल्यू ले लो आपके पास -1, या पॉजिटिव में ही चलते रहो जैसे तुम्हारी मर्जी। तो इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस ग्राफ में ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ग्राफ बस बना हुआ होना चाहिए और सही बना हुआ होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा y की वैल्यू आपने यहाँ पे ली, क्या मसला है। अच्छा x की वैल्यू अब हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब 3 ले लेते। x की वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो 9 माइनस 11 कितना हो गया, -2 हो गया। x की वैल्यू 4 ले लीजिए, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 11, 12 माइनस 11 -1 हो गया। कितनी वैल्यू हो गई बेटा, 5 वैल्यू हो गई पहली इक्वेशन के लिए। 3 माइनस 11 माइनस 8, कहां पर आएगा बेटा, कहां पर बेटा, 0 पुट करोगे -11 आएगा, 1 पुट करोगे 3 1 जा 3 माइनस 11 तो -9 आएगा। ऐसे ही है ना, x इज इक्वल टू 1 पे देखो ना, 3 1 जा 3 माइनस 11, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, -11 आ जाए बेटा। इसमें ना आपने वैल्यूज पुट करके पहले एक टेबल बनाना है, ठीक है ना। तो ये जो पहली इक्वेशन है ना, इसमें मैंने वैल्यू रखी है, पहली x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 1, x की जगह पे रखते चले जाएंगे। जैसे ही x रखोगे आपके पास y निकलता हुआ नजर आएगा आपको। देखो पहला y ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, चौथा ये आया, पांचवा ये आया। अब इसका एक टेबल हम यहाँ पे बना देंगे इस तरह, समझ गए, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। क्या क्या रखा था हमने, x 0 1 2 3 और ये हो गया 4। तो पहली वैल्यू -11, फिर है -8, फिर है -5, फिर है -2 और फिर है -1। सही है आयजा, हाँ भाई आजेब, समझ में आ गया बेटा। देखो ये पहला टेबल तुम्हारे पास, हाँ अपने मर्जी से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई। बस आपने ये ख्याल रखना है कि वैल्यू जो है इतनी बड़ी ना आ जाए कि आपके ग्राफ में आए नहीं। सही है, कोशिश ये करनी है आपने। चलो, मतलब ये याद रखना y 10 से ज़्यादा ना हो, ऐसे समझ लो। y जो है वो 10 से ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव में ना हो, बस इस तरह एक रिस्ट्रिक्शन लगा लो ताकि फिर तुम्हारा काम आसान हो जाए। ठीक हो गया, और हमेशा इक्वेशन से y को अलग करेंगे, कभी भी x को अलग नहीं करते। अगला देखो बेटा, अगला आपके पास है x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। पहले यहाँ से y को अलग करोगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू x माइनस 9 डिवाइड बाई 3 हो गया। सही है, यहाँ पर भी सेम आपने वही काम करना है, बस कोशिश कीजिएगा आंसर होल नंबर में आ जाए, वरना मुश्किल हो जाएगी फिर हमारे लिए। यहाँ पे पुट करेंगे हम x की वैल्यू 0 0 माइनस 9 अपॉन 3, तो y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है बच्चे, अब अगली वैल्यू हमारे पास है, पुट करा दो x इज इक्वल्स टू, अच्छा 1 रखोगे तो 1 में से 9 निकालोगे 8 हो जाएगा, वो तो आपके पास होगा नहीं। सही है,
तो मतलब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, मतलब वो होल नंबर में नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पे अब क्या रख सकता हूँ, मैं x की वैल्यू और क्या रख सकता हूँ, -1 रखूँगा तो भी नहीं होगा, -2 रखूँगा तो भी नहीं होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, मतलब ऊपर 3 का मल्टीपल होना चाहिए मेरे पास, तब जाके ये डिवाइड बाय 3 से कटेगा ही, ठीक है। x - 3y = 9 जो है वो, अब बताओ भाई अगली वैल्यू कौन सी रखूँ, आयशा बताइए। 3 रख दें सर, बिल्कुल रख सकते हैं 3। तो y = 3 - 9 डिवाइड बाय 3, तो y की वैल्यू हो गई -6/3, तो y आ गया -2। और बताओ भाई आयशा, और कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? हाँ भाई 3 तो रख दिया, -3 रख सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से -3 भी हम रख सकते हैं। x की वैल्यू आप -3 रख दो, -3 तो हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे ना। तो -3 अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, -3 - 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया -12/3, यानी कि वैल्यू आ गई -4। सही है बच्चे, ठीक है। और बताओ और क्या रख सकते हैं? -3 तो मैंने रख दिया, और देखो 6 रख सकते हैं। x की वैल्यू 6 रख सकते हैं। तो अगर हम 6 रखेंगे, इस तरह आपको कैलकुलेटर में रख रख के चेक करना पड़ेगा बेटा। वैल्यू क्या आ गई? -1। और अगर हम -6 रखें, x = -6, तो -6 - 9 डिवाइड बाय 3, -15/3, वैल्यू आ गई -1। ठीक है बच्चे, ये टेबल हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। पांचों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, सही है। अब x की वैल्यू हमने क्या रखी थी भाई, यहाँ पर 0, फिर हमने रखा था 3, फिर हमने रखा था -3, फिर हमने रखा था 6, और फिर हमने रखा था -6। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y आपका आ रहा है -3, 3 रखने पे आपका आंसर आ रहा है -2, -3 रखने पे आ रहा है -4, 6 रखने पे आ रहा है -1, और -6 रखने पे आ रहा है आपका -5। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास टेबल बन गया है। और ये टेबल को प्लॉट करना मैंने आपको सिखा दिया था कि देखिए भाई टेबल किस तरह से प्लॉट होता है। तो आप ये लोग नोट करें, फिर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे इसको प्लॉट करके आपको दिखाने की। जल्दी से नोट कर लें फटाफट। यहाँ ये देख लीजिएगा कि x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने क्या ली है। यहाँ पे x का मैक्सिमम 4 है, यहाँ पे x का मैक्सिमम 6 है। तो x की वैल्यू 6 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी मेरे भाई। चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा हम लोग। तो x की वैल्यू हमने कहाँ तक पुट करनी है बेटा? 6 तक पुट करनी है। तो अब स्केल लेते हैं भाई, यहाँ पर स्केल यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे। ऑन x एक्सिस पहले आप लिखिएगा, और पहले 5 स्मॉल बॉक्स को हम इक्वल ले लेंगे 1 के, ठीक है। अच्छा, ग्राफ को सेंटर से आपने डिवाइड करना है, 1 2 3 4, और उधर 1 2 3 और 4, सही है, ये सेंटर है हमारा। यहाँ से आप डिवाइड कर लें इसको। चलो अब देखो बेटा, पहला पॉइंट तुम्हारे पास क्या था? तुम्हें कहा था मैंने कि 5 स्मॉल बॉक्स पे 1 लेना है। तो 3 4 और ये 5, ये 1 आ गया, 1 2 3 4 और ये 5, ये 2 आ गया, सही है। उसके बाद 3 और 2 5, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 6 चाहिए हमें। और y नेगेटिव x एक्सिस पे क्या चाहिए हमें? -6 तक चाहिए। ये 0 वाला पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये आपके पास x की प्लॉटिंग कर दिया। अब हम करेंगे किसकी प्लॉटिंग? y की। तो y की प्लॉटिंग करने का मतलब ये है कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? -11 है नेगेटिव में, और पॉजिटिव में तो शायद मुझे कोई वैल्यू नज़र ही नहीं आ रही। सारे y जो हमारे पास वो नेगेटिव में ही चलते हुए जा रहे हैं मेरे भाई। तो अब इसको आपने किस तरह प्लॉट करना है वो देख लें आप।
ठीक है। ये जो स्केल है ना इसे हमें लाना पड़ेगा नीचे, ठीक है। ये जब भी हमने इतनी मेहनत की है हमारी बेकार हो गई, ठीक है। ये हमारा स्केल जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। इसको हम जो शुरुआत करेंगे ना वो यहाँ से करेंगे ताकि y के अंदर हमें स्पेस ज़्यादा मिले, ठीक है। ये जो हमारे पास है हम इसको यहाँ से ओरिजिन मान लेंगे 0, और इसको हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, फिर 1 2 3 4 5, ये 2 हो गया। इसी तरह यहाँ से करेंगे हम प्लॉटिंग। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्स एक्सेस में किस तरह प्लॉट करना है, वाई एक्सेस में किस तरह प्लॉट करना है। तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। 1, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 3, इसी तरह यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 6। ये आपके पास ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे आएंगे तो 3 4 5, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, और -6 हो गया। ठीक है भाई। अब देखो ये मुझे अंदाजा कैसे हुआ कि y में मुझे नेगेटिव वैल्यू सिर्फ मिल रही है। मैंने अपनी प्लॉटिंग देखी, मैंने कहा पॉजिटिव तो है नहीं, जितना नेगेटिव जा सकता है मैं ले जाऊंगा इसको, ठीक है ना। तो 11 तक जाना है मुझे। 11 तक में के लिए मैं ये करूंगा कि 4 स्मॉल बॉक्स ले लूंगा। 4 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 के बराबर। अब देखो यहाँ से 4 4 में प्लॉटिंग करोगे 0 1 2 3 और 4, हमारा हो गया -1 -2, उसके बाद -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और फिर आपके पास -11। ठीक है भाई। अब यहाँ से आप ग्राफ की प्लॉटिंग खुद से करेंगे भाई। देखो प्लॉट कैसे करना है पीछे तुम लोग सीख चुके हो। क्या प्लॉटिंग थी तुम्हारे पास? पहला प्लॉट है 0, -11, 0 ये रहा, -11 ये रहा, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। हाँ भाई ईमान, राइमा, अलिशबा हो जाएगा इस तरह। हाँ भाई जल्दी से बताओ 0, -11 पहला पॉइंट आ गया। अलिशबा बेटा कर लोगे इस तरह, प्लॉट कर लोगे दोनों ग्राफ, फिर जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे वो तुम्हारा क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। जल्दी से बताओ भाई अलिशबा, ईमान, राइमा, हो जाएगी प्लॉटिंग। 1 पे है -8, अब ये 1 रहा, 1 पे तुम्हारा जाएगा -8, क्योंकि इसमें ना स्क्रीन पे थोड़ा सा मुश्किल मुझे इसलिए हो रही है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। अब उसके बाद 1 पे -8 है, जितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं बना देता हूँ। 2 पे -5 है, ये रहा 2, 2 पे कहाँ जाना है हमने, -5, ये रहा 2 2 2 2 2, ये रहा -5, तो ये आ गया तुम्हारा। तुम लोग को अभी से नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनता हुआ तुम्हें नजर आएगा। देख रहे हो बेटा, समझ आ रहा है भाई? तो अब जैसे जैसे मैं ग्राफ को प्लॉट करूंगा ना तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये तुम लोग प्लॉट कर लेना, कॉपी पे प्लॉट करके मुझे बता देना कि कोई मसला तो नहीं हुआ। इधर 3 पे -2 है, ये रहा 3 और 3 पे क्या है भाई, -2 है। समझ रहे हो भाई? तो इसको नोट कर लो, और नोट करके ना ये ग्राफ अभी प्लॉट कर लो। 5-7 मिनट हैं तो फिर यहीं तक रखोगे इसको। जल्दी से नोट करो इसको, नोट करके ये ग्राफ अभी प्लॉट कर लो। अगर ग्राफ बुक तुम लोग के पास है तो उसमें कर लो, वरना कॉपी पे ही कर लो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि भाई किस तरीके से इसकी प्लॉटिंग करनी है। ठीक है। 3 पे -2 है हमारा, 4 पे -1 है, तो ये 4 हो गया,
4 पे -1 का मतलब ये आपकी लाइन। अब आप गौर से देखो ना, आप देखो ये लाइन जाएगी सीधी, ठीक है। चलो